देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। स्कोप इमेंस अवार्ड्स सही अर्थों में भारत के विकास में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के महत्वपूर्ण योगदान से देशवासियों को अवगत कराने का उत्सव है। इस पुरस्कार समारोह में पब्लिक सेक्टर फ्रैटर्निटी के आप सभी सदस्यों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये पुरस्कार उत्कृष्टता के विभिन्न आयामों पर असाधारण उपलब्धियों और विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसलिए आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मार्गदर्शन देने में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में की भूमिका होती है। इसके लिए मैं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी तथा डीपीई की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। इस बात में भी प्रभावित हुई हूँ कि बदलते हुए एंटरप्राइज परफॉर्मेंस इकोसिस्टम के साथ स्कोप एमिनेंस अवार्ड स्कीम का समन्वय किया गया है। एंटरप्राइजेस के होलिस्टिक इवैल्यूएशन के कई आयाम महत्वपूर्ण हो जाती है। सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल तथा एथिकल सभी पैरामीटर्स पर अच्छा प्रदर्शन करना एक अच्छे एंटरप्राइज की पहचान होती है, एक अच्छे एंटरप्राइज लीडर की विशेषता होती है। मैं ऐसे एंटरप्राइजेस की तथा एंटरप्राइज लीडर्स की विशेष सराहना करती हूँ। स्कोप द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा इनोवेशन जैसे अनेक आयामों पर अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रगति और विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण का परिचय देती है। ऐसे दृष्टिकोण के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों तथा उनकी लीडरशिप को मान्यता देने हेतु स्कोप अवार्ड्स के आयोजन की एक सराहनीय परंपरा रही है। इस परंपरा को नई सोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं स्कोप की सराहना करती हूँ। स्कोप एमिनेंस अवार्ड के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री टी.एस. ठाकुर एवं अन्य सदस्यों ने निष्पक्षता और सूझबूझ के साथ पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। इसके लिए मैं पूरी चयन समिति को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वाधीनता के बाद से पब्लिक सेक्टर आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आधारशिला तैयार की थी। समय के साथ इन एंटरप्राइजेस का विकास हुआ, इनमें बदलाव भी आया। सरकार और समाज की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपेक्षाएं भी बदली। ये खुशी की बात है कि इन सभी परिवर्तनों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने प्रदर्शन से आर्थिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने निरंतर प्रगति की है। आंकड़े से ये स्पष्ट होती है कि 3/4 से अधिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मेकिंग है। पिछले 10 वर्षों के दौरान पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सेंटर एक्सचेकर को योगदान कई गुना बढ़ा है। पिछले दशक में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नेट प्रॉफिट में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों में भी निवेश किए हैं, उनके लाभकारी परिणाम मिलते रहे हैं। आर्थिक और वित्तीय योगदान के अलावा इन उद्यमों द्वारा संतुलित और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को सर्वोपरि रखा गया है।
सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका और योगदान को देखते हुए ये कहना सर्वथा उचित है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रे कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ एंड पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर द नेशन एंड इट्स पीपल। इन आयामों ने गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के अनेक अच्छे मॉडल्स और एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने एम्पावरमेंट का विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय विकास में और अधिक योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में CPSEs प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। मेक इन इंडिया के राष्ट्रीय अभियान में वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वदेशी उत्पादन क्षमता के विकास में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सराहनीय प्रकाश कर रहे हैं। ये संदर्भ में डिफेंस सेक्टर का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध मानवता के विजय का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस ऑपरेशन में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ साथ भारत पर हमले के प्रयासों को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है। आकाश तीर नामक पूरी तरह से भारत में निर्मित एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ने अचूक क्षमता का परिचय दिया। इस सिस्टम के निर्माण में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भूमिका रही है। ये पब्लिक सेक्टर फ्रेटर्निटी के लिए विशेष गर्व की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेल्फ रिलायंट इनोवेशन तथा भारत की बढ़ती हुई टेक्निकी आत्मनिर्भरता में सार्वजनिक उद्यमों का योगदान सिद्ध हुआ है। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड जेनरेशन तथा सर्विसेज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के मूल मंत्र रही है। देश के सम्मुख आने वाले चुनौतियों का सामना करने में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों ने सदैव अग्रणी योगदान दिया है। ये कहा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ सार्वजनिक उद्यमों राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और वे इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, वुमेनली डेवलपमेंट के बढ़ावा देना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से एक है। आउटस्टैंडिंग वुमेन लीडरशिप अवार्ड के द्वारा वुमेन प्रोफेशनल्स को प्रोत्साहित करने के प्रयास के लिए स्कोप की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले वुमेन लीडर्स को मैं विशेष प्रशंसा करती हूँ, लेकिन वुमेन लीडर्स की अन्य वुमेन लीडर्स से तुलना करने की सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। देश के सभी संस्थानों और व्यक्तियों को इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि एक्सेलेंस इन जेंडर न्यूट्रल वुमेन लीडर्स के compete for excellence without any special weightage और कैटेगरी। इंडिविजुअल लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड कैटेगरी में आज वुमेन प्रोफेशनल्स के कमेंडेशन फ्लैग प्रदान किया गया है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में उन्हें अवार्ड प्रदान करके उनकी योग्यता का समुचित सम्मान किया जाएगा। आज महिलाएं अवसर दिए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, वे स्वयं अपने लिए अवसर पैदा कर रही हैं। महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में CPSEs की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। CPSEs समुदाय के आप सभी सदस्यों में से अपेक्षा रखे जाता है कि आपकी सभी निर्णय राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होंगे। आपके सभी कार्यों नैतिकता और पर आधारित होगी
तथा आपकी सोच संवेदनशील और समाज सेवा से प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है कि भारत को आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति बनाने में पब्लिक सेक्टर फ्रेटर्निटी की निर्णायक भूमिका रहेगी। मैं सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।